नमस्ते बच्चों, आज की जो हमारी वीडियो है वो क्लास 10th के बच्चों के लिए। आज हम उनकी हिंदी रीडर की जो पुस्तिका है उस क्षितिज बुक के पार्ट 2 को करने चल रहे हैं। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। बच्चों, हमने ये जो चैप्टर है इसको आपके लिए इजी करने के लिए हमने इसको 6 श्लोक में डिवाइड किया है, ताकि आप श्लोक को भी समझ सके, श्लोक के अर्थ को समझ सके। तो ये हमारा प्रयास रहेगा कि हम आपको ये जो हमने श्लोक को डिवाइड किया है उनके अर्थ को आपको अच्छे से समझा सके, और आपका इसी वीडियो में ही ये चैप्टर आप एकदम अच्छे से बहुत बढ़िया तरीके से समझ जाए। तो चलिए बच्चों, चालू करते हैं। तो बच्चों, आपके स्क्रीन में आई थिंक दिख रहा होगा कि श्लोक आ गया आपके स्क्रीन में। तो बच्चों, श्लोक कुछ इस प्रकार आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा। नाथ संबोधनु बंच निहारा, होई केहू एक दास तुम्हारा, आयशु काहे कहियो किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही, सेवकु सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करी ही लड़ाई, सुनियो राम जे ही शिव धनु तोड़ा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, न ते मारे जेहि सब राजा, सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरी ही अवमाने, भूई धनु तोरी लड़िकाई, कुभ ही न असी रिस किन्हीं गोसाई, एहि धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई कह ब्रिगुल केतु, रे नृप बालक काल बस बोलो तेहि न सबार, धनु सम त्रिपुरारी धनु विद संकल संसार। तो बच्चों, अब हम अर्थ को देखते हैं। देखिए, हमने आपके लिए इसके अर्थ को कुछ इस प्रकार लिखा है। परशुराम के क्रोध को देखकर श्री राम बोले, हे नाथ, शिवजी को धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा, क्या आज्ञा है? मुझसे क्यों नहीं कहते? ये सुनकर मुनि क्रोधित होकर बोले कि सेवक वह होता है जो सेवा करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम, सुनो, जिसने शिवजी के धनुष को तोड़ा है वो सहस बाहु के समान मेरा शत्रु है। वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। परशुराम के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और उनका अपमान करते हुए बोले, बचपन में हमने बहुत सी धनुआएं तोड़ डाली, किंतु आपने ऐसा कभी क्रोध नहीं किया। इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है? यह सुनकर भृगुवंशु के ध्वजा स्वरूप परशुराम जी क्रोधित होकर कहने लगे, अरे राजपुत्र, काल के वश में होकर भी तुझे बोलने में कुछ होश नहीं। सारे संसार में विख्यात शिवजी का ये धनुष क्या धनुही के समान है? तो बच्चों, हमने कुछ इसका श्लोक का अर्थ इस प्रकार लिखा है कि परशुराम को क्रोधित होकर हमारे श्री राम जी इस प्रकार बोलते हैं, हे मुनि, और शिवजी के धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका दास ही होगा। आप मुझे आज्ञा दें, आप मुझे बोलते क्यों नहीं हैं? इन बातों को सुनकर हमारे मुनि अर्थात परशुराम जी क्रोधित होते हैं और वो बोलते हैं, सेवक का कार्य सेवा करना होता है, ना कि शत्रु की तरह कार्य करना होता है, और यदि वो शत्रु की तरह कार्य करे तो उसके साथ लड़ाई करना उचित है। उसके बाद वो कहते हैं कि शिवजी के धनुष को तोड़ने वाला मेरे लिए सहस बाहु के समान क्या है? मेरा शत्रु है। तो वो इस सभा को या इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, वरना इस सभा में बैठे सभी राजा मेरे हाथों के द्वारा मृत्यु को प्राप्त होंगे। इन्हीं बातों को सुनकर हमारे लक्ष्मण जी श्री राम जी के छोटे भाई मुस्कुराकर परशुराम का अपमान करते हुए कहते हैं कि हे मुनि, हमने तो बचपन में कई सारी धनु ही तोड़े हैं, लेकिन कभी आपने हम पर इस प्रकार का क्रोध नहीं किया, तो आपको इस धनुष से ही ऐसी क्या ममता है? तो इन वचनों को सुनकर जो हमारे परशुराम जी हैं, भृगुवंशु के ध्वजा स्वरूप जो हमारे परशुराम जी हैं, वो बोलते हैं कि हे राजपुत्र, तू काल के वश में भी होकर तुझे अपने बोलने में किसी प्रकार का होश नहीं है। शिवजी का जो ये धनुष है वो पूरे विश्व में, पूरे संसार में विख्यात है। तो इस धनुष को एक साधारण धनुही के समान बता रहा है। तो बच्चों, ये जो श्लोक है वो कुछ इस प्रकार बताया गया हुआ है। चलिए बच्चों, आप इसके अर्थ को चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा।
उसके बाद हम सेकेंड श्लोक में चलते हैं। तो बच्चों आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। बच्चों आपके स्क्रीन में जो दूसरा श्लोक है वो आ गया होगा, कुछ इस प्रकार है, देखिए। लखन कहाँ हंसी हमरे जाना, सुनिहु देव सब धनुष समाना, का छति लागू जुनु जुन धनु तोड़े, देखा राम नयन के बोरे, छुअर टूट रघुपति ना दोसु, मुनि बिनु काज करी कतरोसु, बोले चिधि परसु के ओरा, रे सच सुने सुबाऊ ना मोरा मोरा, बालकु बोली बंदनु नहीं तो ही, केवल मुनि जर जानी मोह, बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, भुज बल भूमि भूप किन्ही, विपुल बार मही देवना दिनी, सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिल्कु मही कुमारा, माता पितु जनि सोच बस करसी महिष किशोर, ग्रीव नह के अर्भक दलन परसु मोर अति गोर। तो बच्चों मैंने श्लोक को पढ़ लिया है, अब हम इस श्लोक के अर्थ को देखते हैं। श्लोक का अर्थ कुछ आपके स्क्रीन में इस प्रकार देखो दिख रहा होगा कि लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारे जान में तो सभी धनुष एक से हैं, पुराने धनुष को तोड़ने में क्या हानि क्या लाभ। श्री रामचंद्र जी ने तो इस नवीन के धोखे से देखा था, परंतु ये तो छूते ही टूट गया, उसमें रघुनाथ जी का भी कोई दोष नहीं है। मुनि आप बिना ही कारण किस लिए क्रोध करते हैं। परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरे स्वभाव नहीं सुना, मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूँ। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे निरा मुनि ही जानता है। मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ, क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात हूँ। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और बहुत बार उस ब्राह्मणों को दे डाला। हे राजकुमार, सहस बाहों की भुजाओं को काटने वाला मेरा इस फरसे को देख। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के वश ना कर, मेरा फरसा बड़ा भयानक है, ये गर्भों के बच्चों का भी नाश करने वाला है। अब होता क्या बच्चों कि लक्ष्मण जी परशुराम जी को बोलते हैं कि हमारे जान में तो जितने भी धनुष हैं वो एक समान हैं, आप इस पुराने धनुष को लेकर इतनी चिंता व्यतीत क्यों कर रहे हैं। पुराने धनुष के तोड़ने से क्या लाभ और क्या हानि। जो श्री रामचंद्र जी हैं उन्होंने इस धनुष को धोखे से नवीन सोचा था, लेकिन उनके छूते ही ये जो धनुष है वो टूट गया, तो इसमें श्री रामचंद्र जी का क्या दोष है। मुनि आप बिना कारण ही गुस्सा कर रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं। परशुराम जी को इन वचनों को सुनकर बहुत ज्यादा क्रोध आता है। उसके बाद तो अपने फरसे को देखते हुए कहते हैं लक्ष्मण जी को, अरे दुष्ट, तू मेरे स्वभाव को जानता नहीं है। मैं तेरे को बच्चा समझकर बचा रहा हूँ, मैं तुझे बच्चा समझकर मार नहीं रहा हूँ। तू मुझे नीरा मुनि मत सोच, मैं अत्यंत क्रोधी बाल ब्रह्मचारी हूँ, क्षत्रिय कुल का द्रोही मतलब क्षत्रिय कुल का दुश्मन पूरे विश्व में विख्यात हूँ। अपनी भुजाओं के बल से मैंने इस पृथ्वी को राजाओं से रहित किया था और उसे मुनि लोग को सौंप दिया था। हे राजकुमार, सहस बाहु को भुजाओं का काटने वाला मेरा ये फरसा गर्भों के बच्चों का भी नाश करना जानता है, इसीलिए तू अपने माता पिता के बारे में विचार कर। तो बच्चों ये दूसरे श्लोक का अर्थ है। इसमें परशुराम जी लक्ष्मण जी के प्रति जो क्रोध है उसको बताते हैं और लक्ष्मण जी अपने वचनों के द्वारा और ज्यादा परशुराम जी को क्रोध दिखाते हैं या क्रोध उनके अंदर लाते हैं। तो बच्चों ये था आपके सेकंड श्लोक का अर्थ। आप बच्चों स्क्रीनशॉट ले लीजिए सेकंड श्लोक के अर्थ का, उसके बाद फिर हम थर्ड श्लोक में चलेंगे। बच्चों आपके स्क्रीन में तीसरा श्लोक आ गया होगा। चलिए हम तीसरा श्लोक को पढ़ते हैं, उसके बाद उसके अर्थ को पढ़ेंगे और फिर अर्थ को समझेंगे। देखिए बच्चों तीसरा श्लोक ऐसे है, बही लखनऊ बोले मृदु मानी, अहो मुनीस महाबतमानी, पुनि पुनि मोही देखा कुटारू, चहत उड़वान फूकी पहाड़ू, इह कुंबड़ बतिया कोही नाही, जे तर्जनी देखी मार जाही, देखी कुटारू सरसान बाना, मैं कुछ कहा सहित अभिमाना, ब्रेक सुत समझी जिन्हू बिलो की,
जो कुछ कहियो सहस हुई ऋषु रोखी। सुर मही सूर हरिजन अरु गाई, हमरे कुल इन्हीं पर ना सुराई। बंदे पापु अकृति हारे, मार तुहु पाप पड़ी ही तुम्हारे। कोटि कुल सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरु धनु बाण कुटार। जो बिलोकुक अनुचित केहि, चमु महामुनि धीर। सुनी सरस मृगवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। अब क्या होता है बच्चों, ये जो श्लोक है, इस श्लोक का जो अर्थ है वो बहुत आसान है। वापस से वही करते हैं, हमारे जो लक्ष्मण जी वापस से वही काम करते हैं कि परशुराम जी को वापस अपने वचनों के द्वारा क्रोध दिलवाते हैं। तो ये जो श्लोक है, ये श्लोक में पूरा कंप्लीट लक्ष्मण जी के वचन है। ठीक है, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइए, इसमें केवल लक्ष्मण जी के वचन है। उसके अगले श्लोक में उसके बाद परशुराम के वचन आने को दिखेंगे। तो बच्चों देखते हैं कि लक्ष्मण जी ने अपने क्या वचन दिए। पहले हम अर्थ को पढ़ते हैं, उसके बाद मैं आपको ये श्लोक को समझाती हूँ। लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, ओ मुनीश्वर, हम अपने को बड़ भारी योद्धा समझते हैं, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कोई कुमड़े की बतिया ब्रैकेट बहुत छोटा फल ब्रैकेट क्लोज नहीं है, जो तर्जनी ब्रैकेट अंगूठे के पास की ब्रैकेट को क्लोज उंगली को दिखाते ही मर जाती है। कुटार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था, भृगुवंशी समझकर और अयोग्य व पवित्र देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोककर सह लेता हूँ। देवता ब्राह्मण भगवान के भक्त गौ, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती, क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने से अपकृति होती है। इसलिए आप मारे तो आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों व्रजों के समान है। धनुष बाण और कुटार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। इन्हें देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। ये सुनकर भृगुवंशी मणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी में बोले। अब बच्चों होता क्या है, मैंने आपको बोला था कि इस श्लोक में केवल हमारे लक्ष्मण जी बात कर रहे, लक्ष्मण जी के वचन हैं। तो लक्ष्मण जी क्या बोलते हैं कि हे मुनिवर, आप अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा समझते हैं, आप केवल मुझे कुल्हाड़ी बार बार दिखा रहे हैं। आप चाहते हैं कि आप एक पहाड़ को फूंक से ही उड़ा दे। यहाँ जो सभा में सभी लोग बैठे हैं वो कुमार की बतिया नहीं है जिसको आप अपनी तर्जनी उंगली से मार दे। आप कुटार और धनुष बाण के ही, आपके कुटार और धनुष बाण को ही देखकर मुझे ऐसा प्रतीत हुआ था कि आप बहुत ज्यादा अभिमानी है, जिसके कारण मैंने आपको अभिमान में आकर कुछ गलत बोल दिया है, जिसके लिए आप मुझे क्षमा करें। भृगुवंशी और योग वपित देकर जो भी आप मुझे बोल रहे हैं उसे मैं चुपचाप सुन रहा हूँ और अपने क्रोध को रोका हुआ हूँ, क्योंकि हमारे कुल में देवता भगवान के भक्त गौ और ब्राह्मणों के ऊपर वीरता नहीं दिखाई जाती, क्योंकि इन पर यदि आप वीरता दिखाते हैं तो आपको पाप भी लगता है, और यदि उसके पश्चात यदि आप इनसे हार गए तो आपकी अपकृति होती है, मतलब 4 जगह आपकी बदनामी भी होती है। आपका एक एक जो वचन है वो क्या है, व्रज के समान है। मतलब आपने फालतू में ही, मतलब बिना ही, व्यर्थ में ही आपने धनुष बाण को और कुटार को धारण करके रखा है। आपको इसकी आवश्यकता नहीं है। जो आपके वचन है वो इतने कठोर हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि मैंने कुछ भी अनुचित कहा हो या मैंने कुछ भी गलत कहा हो तो मुझे उसके लिए क्षमा करें। मैंने अभिमान में आकर ही आपको ऐसा कुछ बोल दिया है, मुझे उसके लिए क्षमा करें। यह सुनकर जो भृगुवंशी स्वरूप हमारे परशुराम जी हैं वो बहुत गंभीर स्वर में बोलते हैं। तो बच्चों क्या बोलते हैं ये हमें तीसरे श्लोक में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए बच्चों हम तीसरे श्लोक पे चलते हैं, सॉरी बच्चों चौथे श्लोक में चलते हैं। बच्चों आपके स्क्रीन में चौथा श्लोक कुछ इस प्रकार दिख रहा होगा। देखिए, कौशिक सुनु मंद ये बालकू, कुटिल काल बास निच कुल गालकू, मानु बस राकेश कलंकु, निपट निर्कुश अब्दु अशंकु, काल कवलु हो ही छन माही, कहू पुकारी कोरी मानाही, मोही नाही, तुम्ही हटकहु जो छऊ उबारा, कही प्रतापु बलु रोषु हमारा।
लखन कही मुनि सजसु तुम्हारा, तुम्ही अछत को बरने पारा, अपने मुँह तुम्ही आपनी करनी, बार अनेके बाती बहु बरनी, नहीं संतोषु तब पुनि कछु कहू, जनि ऋष रोकी दशु दुख सहसु, बिर बढ़ता तुम धीर अछोबा, गारी देत न पावु शोभा, सुर समर करनी करही, कही न जानवही अपि, विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कतहि प्रतापु। अब बच्चों क्या होता है, ये जो श्लोक है इसमें पहले तो हमारे परशुराम जी बोलेंगे, उसके बाद परशुराम जी के वचनों का उत्तर हमारा कौन देगा, लक्ष्मण जी देंगे। तो चलिए बच्चों, इसका पहले हम अर्थ को पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको ये श्लोक को समझाती हूँ। और बच्चों मैं वापस रिपीट करती हूँ, ये आपका चौथा श्लोक है, ठीक है, चौथा श्लोक है। हे विश्वामित्र सुनो, ये बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है, काल के वश में होकर ये अपने कुल का घातक बन रहा है। इस सूर्यवंशी रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है, यह बिल्कुल उछन मूर्ख और निडर है। अभी क्षण भर में ये काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूँ, फिर मुझे दोष नहीं देना। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध बतलाकर इसे मना करो। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आपने अपने ही मुंह से अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रकार से वर्णन की है, इतने पर भी संतोष ना हुआ तो फिर कुछ कह डालिए। क्रोध रोकर असहाय दुख मत सहिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान और शोभ रहित है, गाली देते शोभा नहीं देते। शूरवीर तो युद्ध में शूरवीरता का प्रदर्शन करते हैं, कहकर अपने को कोई नहीं जानते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की ढींग मारा करते हैं। तो बच्चों इसमें क्या होता है, इसमें परशुराम जी गंभीर स्वर में बोलते हैं कि हे विश्वामित्र, मतलब विश्वामित्र कौन है, हमारे श्री रामचंद्र जी और लखन जी के क्या हैं, गुरु हैं। उनको कहते हैं हे विश्वामित्र, ये जो लखन है, ये जो लक्ष्मण जी हैं, वो बहुत ज्यादा कुबुद्धि और कुटिल है। वो अपने ही कुल का क्या बनते जा रहे हैं, घातक बनते जा रहे हैं। अब लक्ष्मण जी और जो श्री राम जी थे वो सूर्यवंशी थे, तो क्या बोलते हैं, ये सूर्यवंशी चंद्र के समान अपने कुल का क्या बन रहा है, घातक बन रहा है, कलंक बन रहा है। ये जो बालक है बहुत ज्यादा उच्छृंख, मूर्ख और निडर है। अभी क्षण भर में ही ये काल के ग्रस्त हो जाएगा, मतलब अभी क्षण भर में ही काल को प्राप्त हो जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूँ पूरी सभा में, फिर मुझे कोई दोष मत देना। तुम हे विश्वामित्र इस बालक को मेरे प्रताप, मेरे क्रोध और मेरा बल के बारे में बताकर इसे बोलो, ये शांत हो जाए, इसे मना करो। और लक्ष्मण जी इसके पश्चात और हमारे परशुराम को क्रोध दिलाने के लिए फिर कठोर वचन बोल पड़ते हैं, हे मुनि, आपने अपने ही सुयश के बारे में इतने बार बताया है कि अब आपके अलावा इस सभा में कोई और दूसरा क्या ही बताएगा। इसमें भी यदि आपको संतोष नहीं हो रहा है तो आप फिर कुछ कह डालिए। क्रोध को रोककर ऐसा असहाय दुख मत सहिए, इससे आपको और ज्यादा क्या होगी, पीड़ा होगी। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान और शोभ रहित है, तो आपको गाली देने में आप शोभा नहीं देते। उसके बाद वो आगे कहते हैं, शूरवीर तो युद्ध में शूरवीरता दिखाता है, मतलब वीर अपनी वीरता एक युद्ध में दिखाता है, ना कि अपने डिंगे हारता है। एक कायर ही होता है जो अपने शत्रु के उपस्थिति में युद्ध में अपनी वीरता के या अपने सुयश के डिंगे हाँकता रहता है। तो बच्चों ये था आपके चौथे श्लोक का अर्थ। अब बच्चों हम चलते हैं हमारे पांचवें श्लोक के ऊपर। तो आप चाहे तो बच्चों इस अर्थ का स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम पांचवें श्लोक के ऊपर चलते हैं। तो बच्चों अब आपके स्क्रीन में पांचवा श्लोक आ गया होगा, तो अब हम पांचवें श्लोक को रीड करते हैं। देखिए, तुम तो कालू हाँ जनु लावा, बार बार मोही लागी बोलावा, सुनत लखन के बचन कटोरा, परसु सुधारी धरिहु कड़घोरा, अब जानी देहु दोषु मोही लोगु, कटुबादी बालकू बंद जोगू, बाल बिलाऊ की बहुत मैं बाचा, अब यही मर निहार बासाचा, कौशिक कहा
क्षमी अपराधु, बाल दोष गुण गनी न साधु, कर कुटारू मैं अखरुन को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही, उत्तर दे छोड़ू बिनु मारे, केवल कौशिक सिल तुम्हारे, न था एही काटी कुटार कुटारे, गुरही उरिन होतहु श्रम थोड़े, गाधी सुनु कहे हृदय हसी, मुनि ही हरी सूच, अहमय खाड़ न उखमय, अजू न बुझ अबूझ। अब बच्चों इसमें क्या होता है, इस तीसरे श्लोक में बच्चों, ये तीसरा श्लोक कुछ इस प्रकार है। इस तीसरे श्लोक में होता क्या है बच्चों कि इस तीसरे श्लोक में हमें 3 जन को देखने को मिलेगा। परशुराम जी को भी देखने को मिलेगा, लखन जी को भी देखने को मिलेगा और विश्वामित्र के हृदय की बात को भी जानने को मिलेगा। तो पहले बच्चों हम इसके अर्थ को पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बहुत आसान शब्दों में ताकि समझा दूं, ताकि आप अपने उत्तर को अपने वर्ड्स में भी लिख सके। और बच्चों ये श्लोक बहुत ज्यादा इजी है, तो आप प्लीज इन श्लोक को लेकर घबराइएगा मत, ठीक है। तो हम इसके अर्थ को देखते हैं। देखिए, आप तो मानो काल को हाक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हो। तो बच्चों ये जो लाइन है ये एक्चुअल में लक्ष्मण जी बोलते हैं ना, तो ध्यान रखिएगा। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक फरसे को सुधार कर हाथ में ले लिया और बोले, अब लोग मुझे दोष ना दे, ये कड़वा बोलने वाला बालक मारे जाने के ही योग्य है। इसे बालक देखकर मैंने बहुत बचाया, पर अब ये सचमुच मरने के ही आ गया है। विश्वामित्र जी ने कहा, अपराध क्षमा कीजिए, बालकों के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिनते। परशुराम जी बोले, तीखी धार का कुटार, मैं दया रहित और क्रोधी, और ये गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने उत्तर दे रहा है, इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। सो है विश्वामित्र केवल तुम्हारे प्रेम से, नहीं तो इसे इस कठोर कुतार से काटकर थोड़े ही परिश्रम से गुरु से उषण हो जाता। विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा, परशुराम को हरा हरा, एक सेकेंड, परशुराम को हरा हरा ही सूझ रहा है, अर्थात सर्वत्र विजय होने के कारण श्री राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं, किंतु ये फौलाद से बनी हुई खाड़ है, रस की खाड़ नहीं है जो मुंह में लेते ही गल जाए। खेद है मुनि, अब भी बेसमझ बन गए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। तो बच्चों एक्चुअल में ये जो तीसरा श्लोक है इसमें क्या बताया गया है सुनिए। इस तीसरे श्लोक में ये बताया गया है कि जो लक्ष्मण जी हैं, जो हमारे लखन जी हैं, हाँ ये 5वां है, जब अर्थ समझाई हूं तब, हाँ तो ठीक है ना, तो वहां काट देना, ठीक है। कृष्णा देख 2 ही बार कटवा रही हूँ ना, बाकी सब सही है। और बाकी लंबाई बनाओ, ये आखिरी श्लोक है, इसके बाद एक और श्लोक है, ठीक। और एक ना स्टार्टिंग में भी कटेगा, स्टार्टिंग में ना एक्चुअल में ना मैं 5 श्लोक बोल डाली हूँ और है टोटल 6, मैं उस टाइम ध्यान नहीं दी। मैं देखो बता दूंगी कहाँ काटना है, ठीक है। बच्चों इसका ओके बच्चों, हमने तो इसका अर्थ पढ़ लिया है। अब हम इसके श्लोक का अपने लैंग्वेज में मैं आपको समझाती हूँ कि आप इसको अपने वर्ड्स में भी बहुत आराम से लिख सके। होता क्या है कि जो हमारे लखन जी हैं वो बोलते हैं कि आप मेरे लिए जो काल है उसको बार बार हाँक रहे हो, मतलब आप मेरे लिए मृत्यु को बार बार बुला रहे हो। और लक्ष्मण जी के ऐसे ही कठोर को वचनों को सुनकर हमारे परशुराम जी को वापस क्रोध आ जाता है। उसके बाद वो अपने कठोर फरसे को सुधार कर फिर वो बोलते हैं, अब लोग मुझे दोष ना दे, जो यहाँ सभा में जितने लोग भी बैठे हैं वो मुझे दोष ना दे, ये जो कड़वा बोलने वाला ये बालक है ये सचमुच ये मृत्यु के योग्य है। मैं इसे बच्चा समझकर बचा रहा था, लेकिन ये मरने के लिए ही आया है। इसी बात को सुनकर विश्वामित्र कहते हैं कि हे मुनि, बालकों के जो दोष हैं वो जो साधु लोग होते हैं, बालक के जो दोष हैं या जो गुण हैं उसे साधु लोग नहीं गिनते, इसीलिए आप लक्ष्मण जी को क्षमा कर दीजिए।
तो इसी के पश्चात हमारे परशुराम जी कहते हैं, मैं टीकी धार का कुटार, मैं दया रहित, मतलब मैं दया नहीं दिखाता, मैं इतना क्रोधी हूँ। और ये जो लक्ष्मण है वो एक तो गुरुद्रोही है, साथ ही साथ एक अपराधी है, जो मेरे सामने क्या दे रहा है, उत्तर दे रहा है। इतने पर भी मैं यदि इसे छोड़ रहा हूं तो इसका केवल कारण तुम हो विश्वामित्र, केवल तुम्हारा प्रेम है, नहीं तो मैं अभी ही इसे अपने कुटार से थोड़ी ही परिश्रम से इसको मृत्यु के घाट पहुंचा देता और अपने गुरु के शरण में दे देता, मतलब अपने गुरु के शरण, मतलब अपने गुरु के कर्जे से मुक्त हो जाता। आप सबको पता है ना परशुराम जी के गुरु कौन है, शिव जी है ना, तभी ये इतना सब चीज चल रहा है। तभी परशुराम जी के लिए जो शिव जी का जो धनुष है तोड़ने वाला, उनके लिए सहज बाहु के समान क्या है, शत्रु है। उसके बाद विश्वामित्र अपने हृदय में मनी मन हंसकर बोलते हैं कि परशुराम जी को सभी हरा हरा लग रहा है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये जो राम और लक्ष्मण है वो एक साधारण बालक है या साधारण क्षत्रिय कुल बालक है, लेकिन उन्हें पता नहीं ये क्या है, ये क्या है, ये खाड़ से बने हुए फौलाद है, ना कि ऐसे रस है जो मुंह में ही घुल जाए। वो मनी मन सोचते हैं कि जो अब मुनि है वो भी क्या हो गए, वो भी बेसमझ हो गए हैं, वो नहीं जानते कि इन बच्चों का या इन बालकों का कितना प्रभाव हो सकता है। तो बच्चों ये था आपके 5वें श्लोक का अर्थ। आप चाहें तो इसको अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। तो बच्चों आप पहले इस अर्थ का स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम उसके बाद हमारे आज के अंतिम श्लोक मतलब 6वें श्लोक के ऊपर चलते हैं। बच्चों आपके स्क्रीन में जो 6वां श्लोक है, आखिरी श्लोक है, वो स्क्रीन में आ गया होगा। पहले हम इस श्लोक को रीड करते हैं, उसके बाद उसके अर्थ को, फिर हम इसके अर्थ को समझेंगे। के ही लखन मुनि शिलु तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा, माता पिति उरिन भैनी के, गुरु ऋण रहा सोचो बढ़ जी के, सो जनहू हमरे ही माथे काड़ा, दिन चली गई ब्याज बड़बाड़ा, अब अनी व्यभा हरि हीरा बोली, तुरत देहु मैं थैली खोली, सुनी कटु वचन कुटार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा, भृगुबर परशु देखा वही मोही, ब्रिप बिचारी बचहु नृपदोही, मिले न कोबू सुबत रन गाड़े, द्विज देवता घर ही के बाड़े, अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपत स नहीं लखनु निवारे, लखन उत्तर आहुत सरसी भृगुबर कोपी कृशानु, बृहत देखी जल संवचन बोले रघुकुल भानु। अब होता क्या बच्चों, ये जो श्लोक है, ये श्लोक में हमें थोड़ा सा सभा के बारे में थोड़ा जानने को मिलेगा कि सभा क्या बोलती है, सभा के लोग क्या बोलते हैं, और साथ ही साथ परशुराम जी का भी वचन है, लखन जी का भी वचन है, और इन सारे वचनों को, इस गर्म माहौल को शांत करने के लिए श्री राम जी ऐसा क्या करते हैं वो भी हमें देखने को मिलेगा। तो बच्चों पहले हम इसके अर्थ को पढ़ते हैं, उसके बाद हम आपको ये जो श्लोक है उससे अच्छे समझाते हैं। ये जो अंतिम श्लोक है ध्यान रखिएगा, उसके बाद आपका जो श्लोक का एक्सप्लेनेशन है वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम अभ्यास को करेंगे। तो चलिए बातें ना करके हम इस श्लोक के अर्थ को रीड करते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपके प्रेम को कौन नहीं जानता, वो संसार भर में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से तो अच्छी तरह उड़ीण हो ही गए हैं, अब गुरु का ऋण रहा, जिसका जी में बड़ा सोच लगा है, वह मानो हमारे ही मत्ते खाड़ा था। बहुत दिन बीत गए, इससे ब्याज ही बहुत बढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए तो मैं तुरंत थैली खोलकर दे दूं। लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने कुटार संभाला। सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे भृगुश्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर ये राजाओं के शत्रु मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ। आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले। हे ब्राह्मण देवता, आप घर ही में बड़े हैं। यह सुनकर अनुचित अनुचित कहकर सब लोग पुकार उठे। तब श्री रघुनाथ जी ने इशारे में लक्ष्मण जी को रोक दिया। लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहुति के समान परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत करने वाले वचन बोले।
अब होता क्या है बच्चों, लक्ष्मण जी बोलते हैं परशुराम जी को कि हमने आपके प्रेम के बारे में तो सुना ही है, क्योंकि जो आपका प्रेम है वो विश्व भर में प्रसिद्ध है, विश्व भर में विख्यात है। आपके उड़ीण के बारे में तो सबको पता है, आपने अपने माता पिता के उड़ीण से मुक्त हो गए हैं। अब क्या बच्चा, सॉरी, ऋण से मुक्त हो गए हैं, मतलब उड़ीण हो गए हैं। तो वो आगे क्या कहते हैं कि अब आपके मत्थे जो ऋण है वो आपके गुरु का है, जिसके कारण आपके जी में, आपके हृदय में इसका बड़ा ही सोच लगा है, और जो ये है, जो ये ऋण है वो अब हमारे मत्थे चढ़ गया है। तो आप एक काम कीजिए, किसी हिसाब करने वाले को बुला लीजिए, क्योंकि बहुत समय भी बीत गया है तो उसका ब्याज भी बढ़ गया होगा। मुझे एक बार बता दें ताकि मैं अपनी थैली खोलकर उसे दे दूं। तो इसके पश्चात लक्ष्मण जी के ऐसे कड़वे वचनों को सुनकर हमारे जो परशुराम जी होते हैं उन्हें बहुत गुस्सा आता है, और वो अपने कुटार को संभाल लेते हैं, मतलब अपने कुटार को अपने हाथों में सही तरीके से पकड़ लेते हैं। इसी समय पूरे सभा में सभी लोग हाय हाय करके पुकारने लगते हैं। इसके बाद क्या होता है कि लक्ष्मण जी वापस कहते हैं कि आप मुझे बार बार कुटार दिखा रहे हैं। हे राजाओं के शत्रु, मैं आपको ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ। आपका सामना कभी भी बलवान वीर के साथ नहीं हुआ है। हे ब्राह्मण देवता, आप घर में ही बने। ये बात खत्म ही नहीं हो पाती, तभी सभा के सारे लोग कहना चालू कर देते, पुकारना चालू कर देते, अनुचित अनुचित। इसके पश्चात हमारे श्री राम जी को समझ आ जाता है कि जो सभा है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है, बहुत ज़्यादा गर्मा गर्मी हो चुकी है। साथ ही साथ परशुराम जी का जो क्रोध है, जो अग्नि है, क्रोध रूपी अग्नि है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो अब क्या करते हैं, जो हमारे श्री राम जी है, जो हमारे रघुकुल है के जो चंद्र है, मतलब श्री राम जी, वो क्या करते हैं, अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी को इशारे में बोलते हैं कि भाई तू अब शांत हो जा और ऐसा कोई कठोर वचन तू मत बोल, ताकि परशुराम जी का क्रोध बहुत अति बढ़ जाए। उसके बाद इस गर्मा गर्मी को शांत करने के लिए हमारे श्री राम जी जल के समान, मतलब बहुत कोमल वाणी में बहुत मीठी वचन बोलते हैं, ताकि जो सभा है वो परशुराम जी हैं, उनकी जो क्रोध है वो कहीं ना कहीं कम हुए, सभा में जो गर्मा गर्मी है वो कम हो, ये उनका प्रयास रहता है। तो आपको आई थिंक इसका उत्तर मिल गया होगा कि श्री रामचंद्र जी ऐसा क्या करते हैं कि जो सभा में गर्मा गर्मी रहती है वो कम हो जाती है, तथा जो परशुराम जी है उनके क्रोध को कम करने में ऐसा क्या श्री राम जी का योग्य रहता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, हम अगले वीडियो में इसके अभ्यास को करेंगे। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू। और जाने के पहले ये जो 6वें श्लोक के अर्थ का आप स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि आपके पास नोट्स रह सके, क्योंकि श्लोक के जो अर्थ होते हैं यदि आपको पता है तो अभ्यास करने में भी आसानी होती है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, बाय, थैंक यू।